हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मानसिक अभिरुचि के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कानून एवं शांति व्यवस्था के बारे में। लॉ एंड ऑर्डर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कानून और शांति व्यवस्था होती क्या है। तो किसी भी देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना कानून व्यवस्था के शांति व्यवस्था बनाए रखना असंभव है। किसी भी देश के नागरिकों, प्रशासनिक अधिकारियों, राज्य और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों, दायित्वों और जिम्मेदारियों का बंटवारा कानून के तहत ही किया जाता है, ताकि उस देश में शांति व्यवस्था बहाल हो सके और सभी क्रियाकलाप शांतिपूर्ण रूप से चल सके। किस विषय पर कौन बनाएगा कानून? अलग अलग प्रकार के कानून बनाने का अधिकार अलग अलग संस्थाओं को है। जैसे अनुसूची 7 में वर्णित है कि संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। संघ सूची में केंद्रीय सशस्त्र बल, विदेश नीति आदि विषय आते हैं, जबकि राज्य सूची में राज्य पुलिस आती है। समवर्ती सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि विषय आते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किस स्तर पर किसकी होगी? केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का दायित्व है कि देश में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और शांति व्यवस्था बनाए रखना। राज्य स्तर पर राज्य गृह मंत्रालय का दायित्व है कि राज्य में उचित कानून एवं शांति व्यवस्था बने रहे। जिला स्तर पर यह कार्य डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है। सामान्य रूप से बात की जाए तो कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। कानून क्यों बनाए जाते हैं, उनके लाभ क्या है और कानून बनाने के उद्देश्य क्या है? तो कानून बनाने से अपराध, अराजकता, हिंसा, अशांति में कमी आती है और एक भय मुक्त, सुरक्षित, शांतिपूर्ण माहौल मिलता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है, नागरिकों को सुरक्षा की भावना मिलती है, सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती है और देश का विकास तीव्र गति से होता है। यदि किसी देश में उचित कानून व्यवस्था नहीं होगी तो वहाँ उस देश की तरक्की असंभव प्रतीत होगी। भारत में अपराध नियंत्रण करने वाली संस्थाएं। अपराध नियंत्रण के लिए अनेक संस्थाएं बनाई गई है, जैसे NCRB, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। यह संस्था गृह मंत्रालय की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है और राज्य सरकारों को अपराध रोकथाम में सहायता प्रदान करती है। उसी प्रकार राज्य स्तर पर SCRB स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्थापित की गई है। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो DCRB स्थापित की गई है और संगठित अपराधों को रोकने के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसको OCIS भी कहते हैं। यह NCRB के अधीन कार्य करती है। तो एग्जाम में आपसे इन सभी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आप इनको एक बार ध्यान से देख सकते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के क्रम या रैंक की। तो सबसे छोटा रैंक होता है कांस्टेबल का, उसके बाद लांस नाइक का, फिर हेड कांस्टेबल जिसको हम हवलदार भी बोलते हैं, उसके बाद ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर,
इसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर SI, फिर इंस्पेक्टर DSP, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको ASP भी बोलते हैं। इसके बाद रैंक आती है एडिशनल SP की, फिर SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, IG इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और सबसे ऊंची पोस्ट होती है DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आई थिंक आपको ये रैंक अच्छे से याद हो गई होगी। कानून और शांति व्यवस्था बनाने में जनता की भूमिका, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य या देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ की जनता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता में कानून के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और सभी नागरिकों को कानून सम्मत क्रियाकलाप और व्यवहार करना चाहिए। पुलिस को क्राइम रोकथाम में सहायता देनी चाहिए और अपने सभी कर्तव्य ईमानदारी से करने चाहिए। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय स्तर पर सशस्त्र बलों की स्थापना की गई है। सबसे पहले और सबसे प्राचीन जो सशस्त्र सीमा बल है वो है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी और इसी के अंडर में एक नई इकाई RAF रैपिड एक्शन फोर्स की भी स्थापना की गई है। RAF की स्थापना 1991-92 में की गई थी। उसके बाद चाइना सीमा की गौ सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की स्थापना की गई जिसको ITBP बोलते हैं। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। उसके बाद नेपाल भूटान बॉर्डर के लिए 1963 में सशस्त्र सेना बल SSB की स्थापना की गई। SSB का प्राचीन नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। 1965 ईस्वी में BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य पाकिस्तान से जुड़ी सीमा की सुरक्षा करना है। BSF के अंतर्गत एक अश्रु गैस इकाई की स्थापना मध्य प्रदेश के ग्वालियर में की गई है। यहीं से लगभग पूरे देश में अश्रु गैस से संबंधित उत्पाद सप्लाई किया जाता है। देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई है। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उच्च पदों पर आसीन नेताओं की रक्षा के लिए एक नई यूनिट SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना की गई। SPG की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई और उसका मुख्य कार्य प्रधानमंत्री की सुरक्षा है। उसके एक साल बाद NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना की गई है। NSG को कमांडो यूनिट भी कहते हैं और ये ब्लैक कैट कमांडर के नाम से भी फेमस है। CRPF के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी दंगे विद्रोह आदि को रोकने के लिए और CRPF संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भी अपना सहयोग देता है और ये सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल है।
इसी के अंडर में एक नई इकाई की स्थापना की गई है, RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना 1991-92 में की गई है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कानून और शांति व्यवस्था से संबंधित है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शरणार्थी समझौता 1951 ईस्वी में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। नक्सलवाद के खिलाफ राज्य पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना तीनों मिलकर भूमिका निभाती है। किसी धरने या रैली के समय पुलिस विभाग को सतर्कता बरतनी चाहिए। संज्ञेय अपराध की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति भी दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, संज्ञेय। पढ़े लिखे व्यक्ति की अपेक्षा निरक्षर व्यक्तियों में अपराध की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि समाज को शिक्षित किया जाए तो अपराध में नियंत्रण आ सकता है। धारा 146 में दंगे फसाद और या बलवे का उल्लेख है। अनुच्छेद 240 पुलिस से संबंधित है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।